हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। बेसिकली हम इसमें एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाले, बट जो भी इस अधिनियम में चेंजेस हुए हैं, जो मटेरियल चेंजेस हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। कहाँ पे क्या चेंज हुआ है वो देखेंगे, और वो चेंज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज है वो हुआ है आपके प्रियम्बल में, to considerate and to provide for general rules and principle of एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। सबसे पहले तो ये जो नई चीज़ ऐड हुई है, क्योंकि ये प्रियम्बल में नया ऐड हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस अधिनियम का। ठीक है, फिर उसके बाद अब पहले कोर्ट मार्शल्स पर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता था, बट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका कोर्ट मार्शल्स पर भी अप्लाई होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियल चेंज है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशंस में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इलस्ट्रेशन एक ऐड हुआ दिखेगा 6 नंबर पे, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, documents on computer, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidence and voicemail messages stored in digital devices are documents। ये सारी चीज़ें जो भी आपके ईमेल्स वगैरह आपके फ़ोन पे आते हैं, कुछ भी है, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्यूटर पे है, कोई पीडीएफ वगैरह है फॉर एग्जांपल, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के ही उसमें आएंगी। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स ही मानी जाएंगी। ठीक है, हम सब जानते हैं सीआरपीसी में भी बहुत ज़्यादा वो मतलब नॉट सीआरपीसी, अब बीएनएसएस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है उस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। वहीं पर ऑब्वियसली एविडेंस एक्ट में भी, मतलब आपका जो ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ई क्लॉज में एविडेंस में जब बताया, तो एविडेंस में स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब है कोई वीडियो रिकॉर्ड करके अगर भेजा, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके तब कोई स्टेटमेंट दिया, तो वो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बात वीडियो रिकॉर्डिंग की ही हो रही है, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट बंदा दे रहा है तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके ही देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल चेंज नहीं है, पूरा सब वही सेम है। देखो, आपके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, और इसकी वजह से जो है आपके जो सेक्शंस हैं वो दो नंबर थोड़े से ऊपर चले गए। जैसे पहले रेस्ट जस्ट आपका अगर 6 में था, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, अब वो सेक्शन नंबर 4 ऑफ बीएनएस में हो गया है। तो ये इस तरीके से दो नंबर थोड़े से सेक्शंस ऊपर चले गए हैं, तो वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बाकी कुछ जो एकदम जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। जैसे कि आपका इंडिया की डेफिनेशन पहले दी हुई थी, वो हटा दिया गया है। सेक्शन नंबर 3 में पैरा 10 में जो दिया हुआ था वो हटा दिया गया है। आपका 22A एक सेक्शन था जहाँ पर ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रेलेवेंट, वो चीज़ हटा दी गई है। सेक्शन 82 आपका हटा दिया गया है। सेक्शन 88 जो कि टेलीग्राफिक मैसेजेस के बारे में बात करता था, विच इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट नाउ, तो वो चीज़ हटा दी गई है। सेक्शन 113 को हटा दिया गया है। ठीक है, सेसेशन ऑफ टेरिटरी वाला। और फिर 166 को, ज्यूरी का जो पावर था, वो तो ऑब्वियसली अब ज्यूरी नहीं बैठती है, तो वो वैसे भी कोई सेक्शन का उस मतलब नहीं था। तो जो सेक्शंस का कोई मतलब नहीं था, उन सारे सेक्शंस को हटा दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एविडेंस को ऐसा बहुत चेंज नहीं किया है। अब आप आओगे चैप्टर नंबर 5 पे, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में पढ़ोगे, तो सेक्शन 57 में कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐड किए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन 5, 6, एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7, 4 एक्सप्लेनेशंस नए ऐड हुए हैं। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशंस में क्या चीज़ें बताई हुई है। फिर उसके बाद ये सेक्शन नंबर 61 ऐड किया है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। ये कह रहे हैं, नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन द एविडेंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, एंड सच रिकॉर्ड शैल सब्जेक्ट टू सेक्शन 63 हैव द सेम लीगल इफेक्ट एंड एनफोर्सेबिलिटी एज अदर डॉक्यूमेंट। बेसिकली दिस सेक्शन मीन्स ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में पेश करोगे तो एज अ डॉक्यूमेंट वर्क करेगा, एज एन एविडेंस वर्क करेगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, कुछ भी है, तो वो भी एज अ डॉक्यूमेंट ही वर्क करेगा। आप ये सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो कोई वीडियो है या कुछ भी ऐसा है, कोई फोटो वगैरह है, आप इस चीज़ पे उसको डिनाई नहीं कर सकते, या इस चीज़ पे कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता कि ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कोर्ट इस चीज़ पे एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की डिनाई नहीं
कर सकता कि वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं का क्या मतलब है कि अगर स्क्रीनशॉट मोबाइल में भी है और अगर वहाँ पर भी दिखा दिया तो उसको भी एडमिट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रिंट आउट निकाल करके कोर्ट में एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सेक्शन नंबर 61 में ये बात बताई गई है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बस ये है कि सेक्शन नंबर में चेंज है वो याद करना पड़ेगा, वो पढ़ते पढ़ते आसानी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आई थिंक सीधे सेक्शन नंबर 165 में कुछ चेंज है। हाँ, सेक्शन नंबर 165 में ये बताया प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोवाइजो एक ऐड किया है दैट प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। कोई भी कोर्ट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, जो भी कुछ बातचीत हुई है, उसका वो एविडेंस वगैरह या उसको प्रोड्यूस नहीं करवा सकती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यही कुछ थे जो चेंजेस थे जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।